हाँ, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के सारे लॉज देख लिए थे, याद है ना आप लोग को? हाँ याद सर। है? और मैंने आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल होमवर्क करने के लिए दिया था, काफी सारे बच्चों के होमवर्क आए नहीं है। तुम लोग होमवर्क नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? एक तो ऑनलाइन क्लास शुरू है, ऊपर से तो होमवर्क भी नहीं करते हो। हम्म? कैसे होगा ऐसे प्रिपरेशन तुम लोग का? क्या रे गधो, ऐसे करते रहोगे तो कैसे चलेगा? काफी सारे बच्चों के मुझे ना बिल्कुल होमवर्क नहीं मिले हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था, तो ऐसा मत सोचिए कि मेरा ध्यान नहीं है। हर एक का होमवर्क का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास है। ठीक है, एक बार क्लासेस शुरू हो जाए ऑफलाइन, फिर मैं दिखा दूंगा सबको। तो किसी को कोई न्यूमेरिकल्स में डाउट है क्या? चलिए पूछिए, अगर डाउट हो तो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71। So that time required for 99.9% completion of a first order reaction is 3 times the time required for the 90% of completion. ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली आप लोग को क्या दिया हुआ है, दो पर्टिकुलरली टाइम निकालने हैं। एक पर्टिकुलरली टाइम में 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गया ये बोला गया है, और दूसरे पर्टिकुलर केस में 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गया ये बोला है। तो मतलब आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लो, जैसे 100 ले लो। ओके, मतलब A0 की वैल्यू आप लोग को 100 लेना है, और पहले केस में आप लोग का 80 का टाइम, 80 का जो कॉन्सेंट्रेशन लेना है वो 99.9 ले लीजिए। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? अरे समझ में आया क्या मैंने क्या कहा? जीरो आप लोग को क्या बोला गया है यहाँ पर कि दो केसेस जो है, फर्स्ट केस में आप लोग को ये बोला गया है कि रिएक्शन मेरा 99.90% जो है वो कंप्लीट हुआ है, और सेकंड केस में ये बोला है कि रिएक्शन जो है मेरा 90% कंप्लीट हुआ है। बराबर है? डन। ये दो केसेस जो है, और आप लोग को क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो टाइम आप लोग को लगेगा, ठीक है, वो आप लोगों का क्या रहेगा, 3 टाइम्स रहेगा। मतलब यहाँ पर आप लोग को जो टाइम रहेगा, जैसे इसका टाइम ले लो, आप इसको बोल दो टी 99.9% का टी, और इसको आप बोलो टी 90%। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ये बताना है कि इसके लिए जो टाइम लगेगा वो इसके 3 गुना रहेगा। मतलब ऐसे जब सवाल आते हैं ना, तो सीधा सीधा आप लोग को रेशियो निकालना पड़ेगा। ओके, अब ध्यान दीजिए, हमारा जो पर्टिकुलरली इक्वेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर का, वो क्या होता है, k इक्वल्स टू 2.303 बाई, बोलो जल्दी बोलो, टी यहाँ पर इंटू अभी हम क्या लिख लेंगे, 99%। ठीक है, हाँ, देन इंटू लॉग टू द बेस log to the base 10 of concentration of A at 0 carried by concentration and A at T. At T. A at ओके डन। कुछ चीज बताई थी कि जब आप लोग को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया रहना ना, तब आप इसकी जगह पर ना A को, हाँ सर, भाई A यूज प्रोडक्ट, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप लोग को लेना है। तो जैसे कि मैंने कहा, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लो आप, कितना, 100%, 100 ले लो, और इसका ले लो 0। बराबर है? हाँ समझ में आ रहा सर, है मैंने क्या कहा? और फिर मैंने कहा है कि भाई एक इक्विलिब्रियम कर लो, कि इसका अब ए ले लिया मैंने, ठीक है, ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और एक्स, अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू जी है, कितनी दी है एक्स की वैल्यू, एक्स इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाँ कितना दिया हुआ है, ये है एक्स की वैल्यू। यहाँ आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन, बराबर है, 99.9% कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब 100 में से 99.9% क्या हो चुका है, यूटिलाइज हो चुका है। गॉट इट? मतलब आप लोग का पी कितना बना हुआ है,
99.9% बचा है या नहीं, बना है या नहीं हाँ सर। प्रोडक्ट? हाँ, तो यहाँ पर x की वैल्यू आप लोग को दी हुई कितनी 99.9% और a की वैल्यू कितनी दी है आप लोगों ने 100। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। तो अल्टीमेटली आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 100 भाई, अब ये कितना बचेगा 100 माइनस 99.9 कितना होगा? 100 में से 99.9 निकालो ना, कितना बचेगा? 0.0001 0.01 बराबर है, डन। क्या बचेगा? 0.01 बचेगा। ओके डन। हाँ, यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर एक और चीज आप लोग को थोड़ी सी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो दिया हुआ है वो डिसोसिएशन मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया हुआ है, बल्कि क्या दिया हुआ है? परसेंट आ गया ना, परसेंट डिसोसिएशन। परसेंट डिसोसिएशन दिया हुआ है। और आप लोगों को पता है परसेंट डिसोसिएशन का जो फॉर्मूला होता है, परसेंट डिसोसिएशन इज नथिंग बट इक्वल्स टू डिसोसिएशन मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है, बराबर है, राइट? सो देयरफॉर डिसोसिएशन का फॉर्मूला निकालना। अब डिसोसिएशन मतलब हम लोग अल्फा ले लेते हैं, ओके, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परसेंट अल्फा बाई 100। परसेंट अल्फा कितना दिया? 99.9% डिवाइडेड बाई 100, कितना हो जाएगा ये? जीरो पॉइंट 99.9 0 पॉइंट, भाई ये 100 ऊपर ले जाए तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, और 10 टू द पावर -2 को अगर मैं 10 टू द पावर 0 में करूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये जो डेसिमल है कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। लेट में कितने से कितने? 2 पॉइंट से, तो ये आता हो जाएगा 0.999 हो जाएगा। हाँ सर। क्लियर है? तो मतलब आप लोग को 100 माइनस क्या करना पड़ेगा? 0.999 करना पड़ेगा। तो बताओ 100 माइनस 0.999 कितना हो जाएगा? 0.001 एंगल ऑफ 0.100, हाँ कितना हो जाएगा? 0.001 कितना? अच्छा, ये बता रहे हो क्या मुझे? बराबर है, कितना हो रहा है? ये 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, देन 0.00 0.001, 19 ठीक है? तो ये आ गया हमारा, क्या कहा आपने? कितना आ रहा है भाई, ये भी तुम लोग बता नहीं पा रहे हो, मतलब बहुत ही हो गया अभी। तुम लोग को सब्ट्रैक्शन भी नहीं आते क्या? 0.001 बता रहे हो, कैसे आता है मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। 99.0 99. देखिए यहाँ पर आप लोग का आ गया 1, यहाँ पर 9 माइनस 9 0, यहाँ पर भी 9 माइनस 9 0, यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर भी बचेगा 9, तो ये कितना आ रहा है? 99.0 99.001 आ रहा है, बराबर है।
तो ये वैल्यू एक्चुअली किसकी होगी? हाँ, यहाँ पर एक आप लोग को याद है ना, हम लोग क्या करते थे, जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यही लेते थे, इसका 0 फिर इसका और इसका, फिर हम लोग ले लेते थे 1 माइनस अल्फा। अगर मैंने 1 लिया तो ना, और 100 ले लिया तो 100 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 0.999। फिर अल्टीमेटली आप लोग का ए इतना तो नहीं बचना चाहिए। ठीक है, चलो मान के चल लेते 99.009 मेरा ए है। तो ए माइनस एक्स तो मैंने अभी ए का वैल्यू 100 लिया और अल्फा की वैल्यू 0.999 ले लिया, मतलब ये कितना आना चाहिए? 99.001 आना चाहिए। क्वेश्चन वापस क्लिक करो एक बार। So that time required for 99.9% completion of a first order reaction is 3 times the time required for 90% completion. Okay, बराबर है। हाँ, तो सही तो जा रहे हैं हम लोग। 99% ऑफ ए लिखा है ना। ए कितना लिया हुआ है हम लोगों ने? 100 ले लिया, उसका 99% तो 99.9% हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की। और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 99.9% कंप्लीट हो गया, मतलब पी की वैल्यू आप लोग की इतनी आ गई। तो 100 माइनस दिस वन मतलब 0.01 आ जाना चाहिए। एक मिनट हो गया। 100 माइनस 99.9% अल्टीमेटली ये कितना आ जाना चाहिए आप लोग का? 0.001। तो परसेंट में लिया तो फिर मुझे वो करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 0.001 0.1 आएगा आप लोगों की अल्फा की वैल्यू। तो 0.1 0.01 मतलब 10 to the power plus 2 into the power 2 10,000 आ जाएगा। लॉग टू द बेस 10,000। ठीक है, लॉग टू द बेस 10,000 आ जाएगा तो ठीक है ना, आगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सॉरी हम लोग को यहाँ पर परसेंट डिसोसिएशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसका कॉन्सेंट्रेशन 100 ले लिया था। तो देखिए यहाँ पर दो केसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले केसेस में हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हुआ है और सेकंड केस में 90% कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान में रखना 99.9% कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर मैंने ये रिएक्शन कंसिडर किया AuP, ओके, और इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने 100 ले लिया, इसका 0 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 99.9% कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ पर आप लोग का कितना प्रोडक्ट बनेगा? तो फिर ये कितना रहेगा? दैट विल बी 100 माइनस 99.9, ओके, इक्वल्स टू 0.1। कितना आ जाएगा? 0.01 आ जाएगा क्या? नहीं, 0.1 आ जाएगा। 0.1 आएगा, 0.01 आएगा। 99.9% निकाल देंगे तो 100 माइनस 99.9% निकाल दो, कितना बचेगा? 0.1 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग के की वैल्यू डाल देंगे। फॉर्मूला 2.303। यहाँ पर मैं इसको T99.9 ले लेता हूँ इंटू लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब मैं इसके लिए इक्वेट कर लेता हूँ इक्वेशन, किसके लिए? T99.9% के लिए। तो वो हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग टू द बेस 10
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 मुझे क्या लेना पड़ेगा 100। हाँ, और कॉन्सेंट्रेशन A/T क्या लूंगा मैं, ये वाला, समझे, 0.1%। क्लियर है? तो यहाँ पर आप लोगों का फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 है मतलब 10⁻⁻1 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 और 100 × 10 मतलब कितना हो जाएगा, वो 1000 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ क्लियर? सर। हाँ, तो चलो इसको इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। अब सेम इसी तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी पहले हम A use T लिख लेंगे, यहाँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे 100 और इसका हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर बोला है कि 90% कंप्लीट हुआ है, मतलब ये 90 हो जाए, ये क्या हो जाएगा 100 - 90 दैट्स इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। सही है? फिर इसके लिए भी हम K का फॉर्मूला यूज करेंगे 2.303 और यहाँ T 90 लिख लेंगे। ओके, इनटू log to the base 10 concentration of A0 by concentration of AT लिख लेंगे। देन इसको T90 के लिए हम इक्वेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.303 बाई K हो जाएगा इनटू log to the base 10 हाँ A0। तो यहाँ A0 की वैल्यू हम क्या लेंगे, वापस एक बार 100 ही लेंगे, 100 और AT की वैल्यू क्या लेंगे अभी हम, ये बचा हुआ कितना 10%। ओके। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 divided by K into log to the ये base 10 10 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा log to the base 10। क्लियर है? हाँ हाँ सर। तो देखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो T99.9% डिवाइडेड बाई T90। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर T99% का इक्वेशन क्या था हमारा 2.303 बाई के इनटू log to the base 10 ऑफ 1000 और T90 का इक्वेशन क्या है हमारा 2.303 बाई के log to the base 10 ऑफ 10 बराबर है। तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या बचेगा फिर मेरे पास log to the base 10 100 log to the base 10 ऑफ 100 बच जाएगा, और नीचे में क्या बचेगा हाँ, log to सर। the base 10 ऑफ 1। ठीक है, या फिर अगर आपको यहाँ हाँ, नहीं भी सर। कट करना होता, यहाँ कटेज मत करो, बेटर है कट करने की जगह आप सिंपली ये कर लो। ठीक है, तो बताओ log to the base 10 ऑफ 1000 कितना हो जाएगा 3 और log to the base 10 ऑफ 10 कितना हो जाएगा 1। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या पर क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है, जो जितना टाइम आपको 99.9% के कंप्लीशन के लिए लगेगा वो 3 गुना रहेगा दैट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 90% ऑफ कंप्लीशन। ओके, तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना सिंपल होते हैं, बट थोड़े से हम लोग को कंफ्यूजन होते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोग को बताया था जब हम लोगों ने, क्योंकि ये क्वेश्चन ना लगभग हर एक चैप्टर में आते हैं कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, एक ही डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, मतलब एक ही चीज को लेकर जिसके दो अलग अलग वैल्यूज दिए, तो कंपेरेटिव में जानेगा हमेशा, कंपैरिजन करना काम आप लोग का वही आसान हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई डिफिकल्टी? 68 नहीं। और मैं चीजों को सिंपल ही रखने की कोशिश कीजिए। जैसे मतलब अभी मैंने क्या किया, वहां पर परसेंट डिसोसिएशन को लेकर ये कर लिया, लेकिन मैं वहां पर एक सिंपल चीज की स्किप कर दिया कि मैंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वहां 100 ले लिया था, है ना। तो छोटी छोटी चीजें होती है। देखिए अभी मैं ही कभी कभार मिस्टेक कर जाता हूँ, तो आपके मिस्टेक्स के चांसेस थोड़े से ज्यादा ही बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये अवॉइडेबल होते हैं अगर आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो तो। ठीक है, अब मेरा क्या है, मैं न्यूमेरिकल्स को तभी हाथ लगाता हूँ जब आप लोग को पढ़ाते रहता हूँ या आप लोग मेरे को डाउट पूछते हो। जाहिर सी बात है मेरे चांसेस वैसे पढ़ने के, गलतियां करने के बढ़ जाते हैं, बट इट शुडंट हैपन विद यू। ओके, क्योंकि एग्जाम आप लोग को देने, मार्क्स आप लोग से डिपेंड करेंगे, समझे ना। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना जरूरी है, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो मैं होमवर्क आप लोग को बताता हूँ वो आप लोग के लिए करना जरूरी हो जाता है।
देखिए मैं इस तरह से आप लोगों को कितने भी न्यूमेरिकल समझा कर दूंगा ना, इससे फायदा किसका होगा, मेरा ही होगा। मेरा ये होगा कि भाई मैं कंप्लीट इसके कांटेक्ट में आ जाऊंगा तो मेरे आ जाऊंगा। होते हैं ना कभी कभी ये जो मिस्टेक्स होते हैं वो मिस्टेक्स मेरे नहीं होंगे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आपका फायदा क्या होगा अगर मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में खुद ही बना दूं। आपका फायदा कुछ नहीं होने वाला है। बेटर है कि आप अपने खुद के न्यूमेरिकल्स खुद ही करो, समझे ना। तो और कोई डाउट है इसके नहीं ऊपर? सर। 68 नहीं जम रहा। 68 नहीं जम रहा है, ओके। क्या है 60? The half life of a first order reaction is 0.5 minutes. Calculate time needed for the reaction to reduce the 20% and the amount decomposed in 55 seconds. मतलब यहाँ पर आप लोग को दो अलग अलग चीजें पूछी गई है। एक तो आप लोग को 20% रिडक्शन हुआ है वो आप लोग को बताया हुआ है, और सेकंड आप लोग को पूछा गया है कि 55 सेकंड में आप लोग को कितना पर्टिकुलरली टाइम लगेगा, ठीक है। और आप लोग को सिंपली क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है। देखिए सबसे पहले तो गिवन डेटा में आप लोग दिमाग में डाल दीजिए कि आप लोग को दिया क्या है। गिवन में आप लोग को सिंपली क्या दिया हुआ है, टी हाफ दिया है। कितना दिया है, 0.5 मिनट दिया हुआ है, ओके। 0.5 मिनट ये दिया हुआ है। और रिएक्शन आप लोग को दिया हुआ है कि रिएक्शन जो है आप लोग का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ये आप लोग को दूसरी चीज। अब आप लोग को फाइंड क्या करना है, तो आप लोग को दो चीजों को फाइंड करना है। पहली चीज आप लोग को फाइंड क्या करनी है, दैट इज द टाइम required for 20% या फिर 20 भी लिख सकते हो। और सेकंड आप लोग को क्या पूछा गया है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मतलब सिंपली यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एट विच टाइम 55 सेकंड, ठीक है। 0.5 मिनट है, ओके। तो ध्यान दीजिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आप लोग को T20 पूछा गया है और A55 सेकंड पूछा है। ये दोनों के लिए एक ही पर्टिकुलर फॉर्मूला आप लोग यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना है। कौन सा है, K = 2.303 by T log to the base 10 concentration of A0 by concentration of AT, ओके। अब यहाँ पर मुझे दो चीजें पूछी गई हैं। एक पूछा गया है T20, मतलब यहाँ पर मैं T की जगह T20 लिख लेता हूँ और T20 यहाँ लेकर आ जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर 2.303 के log to the base 10 concentration of A0 by concentration of AT ये बोला गया है, ओके डन। हाँ, और सेकंड आप लोग को क्या पूछा गया है, अमाउंट AT क्या कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है इसका, ओके। मतलब यहाँ पर मैं यहाँ पर A at which time 55 सेकंड ये मुझे निकालना है इनफैक्ट, और इसके लिए फॉर्मूला बनेगा मेरा T 55 सेकंड इंटू K डिवाइडेड बाई 2.30, ये एक अलग फॉर्मूला बनेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूला नहीं भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली भी सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। अब जैसे देखिए पहले मुझे टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% मतलब T20 निकालना है। T20 मतलब यहाँ पर मैं T की जगह T20 लिख लेता हूँ, ओके। तो अल्टीमेटली यहाँ पर A की जगह A20 हो जाएगा, राइट। अब मुझे यहाँ पर T20 निकालना है तो मैंने ये फॉर्मूला इक्वेट कर दिया है। अब देखिए ये फॉर्मूला इक्वेट करने के बाद में आप लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी चीजों की वैल्यू और AT लगेगा, बराबर है। तो भाई A0 मेरे पास है क्या, तो A0 है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, 20% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए लगने वाला टाइम। 20% रिएक्शन को कंप्लीट, जहां पर भी परसेंट आ गया ना बड़ा आसान हो जाता है। क्या आसान हो जाता है कि वहां पर A0 की वैल्यू हो जाती है 100% बोल दिया तो, और A 20%, अब 20% कंप्लीट हो गया तो आप लोग ना ये सोचो प्रोडक्ट कितना चार हो गया, प्रोडक्ट हो गया 20% कंप्लीट हो गया मतलब प्रोडक्ट कितना चार हो गया 20। तो फिर रिएक्टेंट कितना बचा, 100 - 20 कितना बचेगा, 80 80 बच जाएगा। तो यहाँ पर आप 80 लिखिएगा,
अब आप लोग को सिर्फ के की वैल्यू चाहिए। के की वैल्यू यहाँ पर दी है क्या? के की वैल्यू यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दी है, बट यहाँ पर एक चीज दी हुई, दैट इज द टी हाफ। अब आप टी हाफ का जरा फॉर्मूला दिमाग में लाइए। क्या था टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? 0.693 ये था। हाँ हाँ अब बताइए टी हाफ की यहाँ वैल्यू दी 0.5 मिनट। पहले तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। बताइए कितना सेकंड हो जाएगा 0.5 मिनट मतलब? 0.5 मिनट बोले 30 तो कितने सेकंड हो सेकंड। जाएंगे? आपको पता है एक, हाँ, एक मिनट बदलते कितने सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो भाई 0.5 मिनट मतलब कितने सेकंड हो जाएगा? That will be the 30 सेकंड। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 0.693 बाई 30 सेकंड, तो कितनी वैल्यू आ जाएंगी? कैलकुलेट करो कितना आ रहा है नहीं करता आंसर। ए मोठी आई तीच झाला नहीं करता मोठे वाल जायचं आहे जरा भाई मोठे वाल जायचं आहे दे दो। हाँ बताइए क्या आएगा आंसर इसका? 0.693 बाई 30 सेकंड, कितना आंसर आ रहा है इसका? अरे बोलिए जल्दी से। 0.0231 सेकंड बराबर है पर सेकंड। ओके, तो ये हमारी के की वैल्यू आ गई। तो ये के की वैल्यू यहाँ डालो, तो देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा? T20 विल बी इक्वल टू 2.303 बाई के की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 0.0231 पर सेकंड इनटू log टू द बेस 10 ऑफ 100/80 कितना होता है? नहीं तो फिर log ऑफ 100 माइनस log ऑफ 80 ऐसे भी लिख सकते हो, तो डिपेंड करेगा आपको कैसे लिखना है। समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, तो चलो आप कैलकुलेशन करो। इसका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा? अगर मैंने इसको 2.303 हो सकता है 1 हो सकता है इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा वो? -2, तो वो हो जाएगा 100 के करीब करीब आ जाएगा। चलो बताओ फटाफट फटाफट बताओ 99.69 कितना? 99. 69 अरे यार शिट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है? रिएक्टेंट टू रिड्यूस 20% बोला गया है ना? रिएक्टेंट टू रिड्यूस 20%। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बोला कि 20% का रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। यहाँ उन्होंने ये बोला है कि भाई रिएक्टेंट जो 20% कम हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? 80 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 80 की 20 वैल्यू क्या होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। वो मैंने 80 लिख लिया क्योंकि मुझे लगा 20% कंप्लीट हो गया, तो वही गड़बड़ हो जाते क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें अलग हो जाएंगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभी log टू द बेस 10 ऑफ 5 आ जाएगा। तो ठीक है ना, बाकी तो सॉल्व कर ही सकते हो ना। यहाँ दिक्कत क्या जा रही थी गौरव तुझे? वहाँ पर जम नहीं रहा था। जब नहीं रहा था क्या कैलकुलेशन, या फिर समझ में नहीं आया था? लॉग नहीं जम रहा था नहीं, लॉग जम रहा है पर वो कैलकुलेट नहीं जम रहा है वो। समझ में नहीं आ रहा है बोलना क्या था। सॉल्व करके तू क्या पूरा नहीं कर लेता मैं। पक्का? हाँ सर। हाँ ठीक है, ट्राई कर ले, अगर नहीं आता है तो पूछ ले मेरे को।
यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। हाँ, यहाँ दिक्कत ये हो सकती थी कि तुम लोग को शायद इसका मतलब नहीं समझ। अच्छा, ये वाली चीज कैसे सॉल्व करेंगे फिर बता। ये सेकंड वाला पार्ट ए आप लोग को चाहिए 55 सेकंड के लिए। फॉर्मूला आप वही यूज करोगे, k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी, ओके, इक्वल्स टू log to the base 10 of k0 by 80, बराबर है। इसमें से मुझे ढूंढना क्या है, ढूंढना क्या है, ढूंढना क्या है मुझे इसमें। अबे पूरे फॉर्मूला में मुझे क्या ढूंढना है, कोई बताएगा। 80 की वैल्यू ढूंढनी है, बराबर है। अब 80 की वैल्यू ढूंढनी है तो मुझे k की वैल्यू चाहिए। देखिए फॉर्मूला के हिसाब से मुझे 80 की वैल्यू ढूंढना है, तो मुझे k की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो k की वैल्यू मेरे पास है या नहीं है, है, बराबर है। फिर मुझे t की वैल्यू चाहिए, t की वैल्यू है दी है कितनी दी है, 55 सेकंड 55 सेकंड है। फिर मुझे चाहिए A0 की वैल्यू, A0 की वैल्यू दी है, हाँ हाँ दी है। कितनी, 100 लेना पड़ेगा, बराबर है। और मुझे फिर ढूंढना सिर्फ 80 की वैल्यू है, क्लियर है, क्लियर। हाँ, तो वो इस तरह से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये होते हैं, देखिए आज चीज मैं बता देता हूँ, विच इज कॉल्ड एज अ सूडो ऑर्डर रिएक्शन। अभी तक हम लोगों ने 3 ऑर्डर रिएक्शन देखे हुए हैं, 2 ऑर्डर रिएक्शन देखे हुए हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है और एक 0 ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सूडो का मतलब पता है ना आप लोगों को क्या होता है, यू नो व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ सूडो, फॉल्स समथिंग फॉल्स। फॉल्स, ओके। तो ध्यान दीजिए, हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है वो देखा है। तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन concentration of only one रिएक्ट करता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, does not depend बराबर है, मतलब वो इंडिपेंडेंट होता है इसके ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, ठीक है। अब मुझे बताओ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता होगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या है, सूडो मतलब फॉल्स, ओके। व्हाट डज इट मीन, कि मतलब एक ऐसा रिएक्शन आपको देखने से लगता है कि भाई वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बट एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं रहेगा, बराबर है, डन। तो वो होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर, मतलब नहीं, हाँ सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब, सॉरी गलत बोल दिया। सूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि भाई वो रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है ही नहीं, बट एक्चुअली में वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, वो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर ही होता है, बट दिखने में वो फर्स्ट ऑर्डर की जगह सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर वगैरह लगता होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ, एग्जाम्पल है एसिटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये क्लासिक एग्जांपल है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में मैं एक ईस्टर ले रहा हूँ। ईस्टर मतलब एक ऐसा पर्टिकुलरली कंपाउंड होता है जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं, जिसका एग्जांपल ये लिया हुआ है, ठीक है, CH3 COO CH3, ओके। और इसका मैं ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर। ये जो वाटर है ये काफी ज्यादा एक्सेस में लिया जाता है, और ये रिएक्शन करने पर आप लोग को 2 प्रोडक्ट मिलते हैं।
एक होता है आप लोगों का एसिटिक एसिड और एक होता है आप लोगों का अल्कोहल। गॉट इट? समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके हाँ सर। तो अब देखिए, अब एलिमेंट्री रिएक्शन ही है। ओके, कंसीडर करो कि दिस रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, तो इसका रेट क्या लिखोगे आप? रेट इक्वल्स टू concentration of into C concentration of H3COO 3COOCH into CH3 into concentration of H2. concentration of H2. ओके। हाँ सर। बट ध्यान में रखना, यहाँ पर जो H2 लिया है हमने काफी ज्यादा एक्सेस में लिया हुआ है, बहुत ही ज्यादा एक्सेस में लिया हुआ है। तो वैसे टाइम पर अगर ये H2O थोड़ा सा मैं कम भी कर देता, समझ में आ रहा है? एक्सेस इस रिएक्शन में बहुत सारा चाहिए, मतलब कंसीडर कीजिए कि ये वाली चीज अगर मैं एक ग्लास ले रहा हूँ तो ये जो पर्टिकुलरली H2O है ये मैं 100 बकेट डाल रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? ओके, समझ में आ रहा है क्या? हाँ अब मुझे बताओ, ये जो H2O के मैंने 100 बकेट डाल दिए थे, इसमें से मैंने ग्लास बढ़ा दिया, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या रिएक्शन को? नहीं 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 बराबर है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि H2O का कॉन्सेंट्रेशन है ये लगभग कांस्टेंट ही है। बेसिस ऑफ दैट, क्योंकि H2O का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट क्यों होता है? क्यों हो रहा है कांस्टेंट इसका कॉन्सेंट्रेशन? क्योंकि बहुत ही ज्यादा कैसा है, एक्सेस में, और जब भी कोई चीज एक्सेस में होती है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन लगभग कांस्टेंट ही होता है। गेट इट? समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, देखिए ये वाले रिएक्शन के हिसाब से सेकंड ऑर्डर होना चाहिए था, बट H2O कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट मतलब अनदर के K के अनदर कांस्टेंट हो जाता है। तो फिर आप लोग का ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3C सही है? हाँ सर। मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया? फर्स्ट रिएक्शन हो गया, बराबर है? अरे हाँ या ना? हाँ सेकंड ऑर्डर, बट एक्चुअली ये है कैसा? फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? तो सुडो फर्स्ट ऑर्डर की